अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अरे सर, ये न्यूमेरिकल्स हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बच्चों, आप ही के सोल्यूशन के लिए यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत ईजी वे में। हर चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन एक प्रॉमिस आप मुझसे ये करेंगे कि आप इन न्यूमेरिकल्स के नोट्स खुद बनाएंगे। उसकी बेटा सबसे मेन रीज़न ये है कि बच्चे न्यूमेरिकल्स करते हैं हेल्पिंग बुक से, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो डायरेक्ट किए गए हैं। डायरेक्ट स्टेप से मार्क्स तो मिल जाते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। ओके, लेकिन केमिस्ट्री बेस करती है टोटली कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो बच्चों, केमिस्ट्री में अपने कॉन्सेप्ट्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना। तो पहले हम उन न्यूमेरिकल्स को एक दफ़ा देख लें जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले हैं। ओके, तो पहला आपके पास फार्मूला है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। बेसिकली ये यही फार्मूलाज हैं जो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करके आ चुके हैं। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? यू नो डैट मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। बेटा, ये जो मास ऑफ सब्सटेंस है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस आप खुद कैलकुलेट करते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन में ये मोलर मास ना भी दिया गया हो तो आपको ये मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप देखेंगे कि मोलर मासेस न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में मेंशन नहीं होता, आपको खुद कैलकुलेट करना आना चाहिए। ओके, सेकंड आपके पास फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें अगर मोलर मास के साथ, तो आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। बेसिकली जो सेकंड फार्मूला है ये ड्राइव हुआ है फर्स्ट फार्मूला से। ज़रा गौर से देखो, जो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है, ये मास ऑफ सब्सटेंस अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करें कि ये मोलर मास ऑफ सब्सटेंस जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही बनेगा, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। ओके, दो सेकंड फार्मूला ड्राइव हुआ है फर्स्ट फार्मूला से। ओके, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, थर्ड फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि पार्टिकल्स का वर्ड जहां भी यूज होगा उससे मुराद एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है, जहां पर भी नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का कहा जाए तो यही फॉर्मूला यूज होगा। ओके, डिपेंड करेगा कि उसने आपसे पूछा क्या है। देखिए, फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, और पार्टिकल्स आपके पास एटम हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फॉर्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। देखो, एटम कोई भी सिंपल एलिमेंट हो सकता है, लाइक आपके पास हाइड्रोजन, ये इसकी एग्जांपल्स मैं कोट कर रहा हूँ। आयंस जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, जैसे आपके पास Na पॉजिटिव है तो ये एक आयन की एग्जांपल है। मॉलिक्यूल्स, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लाइक आपके पास H2O, इट इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फॉर्मूला यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं आयनिक कंपाउंड्स को। ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला यूनिट लाइक NaCl। ओके, तो जरा गौर से देखें, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और आयंस मिलकर फॉर्मूला यूनिट बनाते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप याद रखेंगे। ओके, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है बेटा? बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स को आप मल्टीप्लाई करते हो एवोगैड्रस नंबर के साथ। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके, मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो देखो, मास ऑफ एटम हो सकता है मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट डिवाइडेड बाय मोलर मास, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रस नंबर के साथ। अब एवोगैड्रस नंबर, एवोगैड्रस की वैल्यू याद है आपको, दैट इज 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो आप जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद उसको एवोगैड्रस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ओके, अब दो चीजें आपने याद रखनी है बेटा, आयंस मिलकर फॉर्मूला यूनिट बनाते हैं
ओके, मतलब आप ये कह सकते हैं आयंस आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। ओके, सिमिलरली एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि एटम्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये बातें आपको क्लियर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ किंग ऑफ केमिकल्स। बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रखेंगे। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग केमिकल फॉर्मूला H2SO4 इज अ किंग ऑफ केमिकल्स। इफ यू नीड 5 moles of sulfuric acid for a reaction, how many grams of it you will weight? बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सबसे पहले आपने समझना है, फिर गिवन लिखना है और फिर ये देखना है कि उसने आपसे पूछा क्या है। ओके, तो जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ जाते हैं देन आपके लिए उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो बहुत सारे फार्मूलाज नहीं हैं, 3-4 फार्मूलाज हैं, वही सभी न्यूमेरिकल्स में पुट होने हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे। एक चीज़ और, मैंने आपको बताया कि किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास आपको मेंशन नहीं होगा, तो आप जो भी सब्सटेंस आपको दिया जाए उसका सबसे पहले आप गिवन में ही मोलिकुलर मास फाइंड कर लेंगे। ओके, क्योंकि वो आगे यूज होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखें क्वेश्चन, समझें कि उसने आपसे पूछा क्या है। इफ यू नीड 5 moles ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब आपको उसने सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स दे दिया, तो यहां पर आप सबसे पहले गिवन लिखेंगे। बच्चा गिवन आपको दिया क्या है, देखो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4 कितने, 5। ओके, फिर हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट, अब ग्राम किसका यूनिट है, मास का, मतलब आपको मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पूछा गया है, तो आप मास ऑफ H2SO4 फाइंड करेंगे, मतलब मास ऑफ सब्सटेंस इस क्वेश्चन में आपने फाइंड करना है। देखो मॉलिक्यूलर मास आपको कहीं पर नजर आया नहीं, तो मॉलिक्यूलर मास आप खुद कैलकुलेट करेंगे। तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बच्चे एक ही बात है, मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का ऑफ H2SO4 होता है 98 ग्राम्स। अब ये तो मुझे तो याद है, आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। यहाँ पर देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे, H2SO4। अब मॉलिक्यूलर मास जब भी कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा उसका मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो यहाँ पर देखें बच्चे कितने हाइड्रोजन के एटम्स यूज हुए हैं, 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस सल्फर 1 टाइम, ओके, ऑक्सीजन 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है। अब इनके एटॉमिक मासेस पुट करें, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बच्चों होता है 16। तो देखो 2 1 जा 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सम अप करें तो आपके पास आंसर आएगा 98 ग्राम। सो 98 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। ओके, पूछा क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब अब फॉर्मूला आप बताएंगे कि हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड दी मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों मास ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करें मोलर मास के साथ तो आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस आ जाता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा देखें, मास ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर है सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है आपको, 5 पुट कर दें, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। देखिए अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करना नहीं जानते तो ये क्वेश्चन आप कभी नहीं कर पा रहे। ओके, 98 इज द मोलर मास, यहां पर आप पुट कर दें। ओके,
तो 98 मल्टीप्लाई बाय 5। तो बच्चे कैलकुलेटर आप अपने पास रखें, कैलकुलेशन में बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, तो ये एक कैलकुलेटर मेरे पास भी है। ओके, तो इससे मैं कैलकुलेट करूँगा, आप भी प्रैक्टिस करें। तो हमने करना है बच्चे 98 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 490 ग्राम। 490 ग्राम ये आपके पास आ गया आंसर। So 490 gram is the mass of sulfuric acid when 5 moles of sulfuric acid is given। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसोल्युबल इन वाटर इफ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट, हाउ मेनी कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयंस आर प्रेजेंट इन इट। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट हैविंग फॉर्मूला यूनिट CaCO3 क्या है, CaCO3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो फॉर्मूला यूनिट है वो है CaCO3। ओके, क्योंकि ये आपके पास आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं लिखते, फॉर्मूला यूनिट लिखते हैं। ओके, अब देखें, पहले तो आप स्टेटमेंट समझें कि उसने आपसे पूछा क्या है। उसने कहा है कि इफ़ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट, मतलब मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट उसने आपको मेंशन कर दिया है, डेट इज 40 ग्राम। ओके, हाउ मैनी कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयंस, मतलब उसने आपको कैल्शियम और कार्बोनेट आयंस पूछे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर इनके आयंस कितने कितने प्रेजेंट हैं। तो बच्चे मैंने आपको क्या कहा था कि आयंस मिलकर फॉर्मूला यूनिट बनाते हैं। तो पहले हम इसके अंदर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे, उससे हम नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, देखो डायरेक्ट बहुत सारे मेथड हैं इसको करने के, लेकिन हम वो मेथड यूज करेंगे जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा अच्छा मेथड है, कॉन्सेप्ट के हवाला से फॉर्मूला को यूज करके हम इसको करेंगे। ओके, वो फॉर्मूलाज यूज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे जो आने वाली हायर केमिस्ट्री में भी आपको हेल्पफुल होंगे। ओके, तो रट्टा नहीं मारना इस चीज को, जो चीज ना समझ आए कमेंट सेक्शन में फौरन पूछे, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, लेकिन भागना नहीं है जल्दी जल्दी के सर डायरेक्ट मेथड से करें, नो, प्रॉपर कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ा रहे हैं, 100% ठीक पढ़ा रहे हैं। तो देखें, उसने आपसे मास ऑफ, मतलब सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे कि आपको उसने मेंशन क्या क्या किया है। तो बच्चे उसने मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया है कितना, 40 ग्राम। ओके, उसने आपसे कैल्शियम आयन एंड कार्बोनेट CO3 2- आयंस, ये उसने कहा है कि कैलकुलेट करें। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास आप खुद कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। मैंने आपको कहा जो भी सब्सटेंस दिया हो उसका आप फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा 100 ग्राम। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप यहाँ पर देखें साइड पर, इसको आप रफ वर्क पर कर सकते हैं। कैल्शियम बेटा कौन कौन से एटम्स यूज हुए हैं, कैल्शियम प्लस कार्बन एक दफा और 3 दफा आपके पास ऑक्सीजन यूज हुई है। कैल्शियम का एटॉमिक मास दैट इज 40, कितना होता है 40, प्लस कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो इसको आप कैलकुलेट करें, 40 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48, 48 12 60, 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 ग्राम। सो 100 ग्राम इज द फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। अब सुनो गौर से, उसने पूछा है नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने से पहले हम नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आयंस मिलकर फॉर्मूला यूनिट बनाते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे तो आप नंबर ऑफ आयंस इजीली बता सकते हैं। तो फर्स्ट हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करेंगे, मतलब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। ओके, तो जो फर्स्ट हम फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे वो लगेगा बच्चे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट फाइंड करने का इज इक्वल टू, देखो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट
ओवर इसका फॉर्मूला मास, नॉट मोलर मास। मोलर मास होता है मोलिक्यूल का और फॉर्मूला मास होता है फॉर्मूला यूनिट का। तो इन टर्म्स को आपने याद रखना है, मिक्सिंग नहीं करनी। ओके, फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर है? तो बेसिकली ये मास अपॉन फॉर्मूला मास, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास। नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस के पास, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे, दैट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। तो देखिए मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको कितना गिवन है, देखो बच्चे 40 ग्राम, क्वेश्चन में आपको गिवन था ग्राम अपॉन फॉर्मूला मास कितना है 100 ग्राम पर मोल होता है, एक मोल की बात हो रही है ये, तो 100 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस, तो एवोगैड्रोस की वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ओके, अब इस चीज को कैलकुलेट कैसे करना है, अक्सर बच्चे यहां पर ही मिस्टेक कर देते हैं, यहां पर मिस्टेक हो गई तो आगे आपका सारा न्यूमेरिकल मतलब आंसर गलत आ गया तो सारा कुछ गलत हो जाएगा। ओके, बच्चा कहता है सर मैंने सब कुछ ठीक किया, फॉर्मूला ठीक किया, मार्क्स कहां से कटता है, कैलकुलेशन पे आके। सुने गौर से, इस चीज से बच्चे घिन खाते हैं और न्यूमेरिकल गलत कर देते हैं। सुने कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, 40 डिवाइडेड बाय 100, यहां पर जो भी हो उसको आप डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 के साथ और 10 की पावर 23 आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये आंसर में वैसे ही आप साथ लिख देंगे। ओके, आई विल रिपीट, गौर से सुनो, 40 डिवाइडेड बाय 100, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 के साथ, आंसर लिखने के बाद 10 की पावर 23 आप वैसे ही साथ लिख देंगे। तो मैं इसको कैलकुलेट करने लगा हूं, देखो 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.02, तो बच्चे आपके पास आंसर आया 2.41, कितना आया 2.41, और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आप वैसे ही लिख देंगे। ये क्या आया आपके पास, फॉर्मूला यूनिट। ओके, लेकिन उसने तो आपको नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने का कहा। अब जब भी आपको नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने का कहे तो नंबर ऑफ आयंस बेटा फॉर्मूला यूनिट के ही होते हैं। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, इसको रेज कर दे। ओके, अब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट आपने कैलकुलेट कर लिए। अब आपने क्या करना है बच्चे कि अब आप ये देखेंगे कि उस फॉर्मूला यूनिट के अंदर आयंस की कितनी कितनी रेशो है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखें कैल्शियम कार्बोनेट अगर इसको इसके आयंस में ब्रेक डाउन करें ना तो आपके पास आता है Ca2 प्लस CO3 -। अब ये 2 प्लस और 2 माइनस क्या है, इनकी वैलेंसी है। ओके, वैलेंसी कैसे लिखते हैं आप, लेक्चर नंबर 5 है मेरा इसी सीरीज में, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में, आप वो देख सकते हैं। ओके, तो ये इनकी वैलेंसीज है। कैल्शियम कार्बोनेट को डिसएसोसिएट किया ब्रेक डाउन में, तो एक कैल्शियम आयन आया और एक कार्बोनेट आयन आया, यही आयन बेटा आपने कैलकुलेट करने हैं। अब देखो 1 मोल था कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब इसके साथ जो भी लिखा हो उतने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ओके, तो यहां पर 1 है, मतलब 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो बच्चे 1 मोल से 1 मोल ही कैल्शियम का बन रहा है और 1 मोल ही कार्बोनेट का बन रहा है। गौर से सुनो, 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो 1 मोल से 1 मोल ही कैल्शियम आयन बना और 1 मोल ही आपके पास कार्बोनेट आयन बना, मतलब 1 मोल इसका है और 1 मोल इसका है, तो इसकी जो रेशो बनेगी डेट इज 1:1। ओके, अब 1 मोल से 1 मोल इसका बना, 1 मोल इसका बना, तो बेटा इसके फॉर्मूला यूनिट्स कितने हैं, 2.41, जो भी हमने कैलकुलेट किया 2.41 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो बच्चे एक से अगर एक एक मोल बन रहा है तो इतने फॉर्मूला यूनिट से इतने फॉर्मूला यूनिट्स ही बनेंगे, तो 2.41 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आयंस ही कैल्शियम के होंगे और 2.41 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आयंस ही कार्बोनेट के होंगे। यही आपका आंसर है। समझ आ गया? तो देखो अगर आप आयंस की रेशो फाइंड कर लेते हैं तो आप उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस भी बता सकते हैं। ओके,
अब ज़रा एक्सेप्शनल केस में आपको बता दूं, मतलब एक्सेप्शनल मतलब कि जो क्वेश्चन से ज़रा हट के है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल बच्चे, इसके 1 मोल से कैल्शियम के 2 मोल्स बनते हैं। यहाँ पर देखो गौर से, अगर इसके 1 मोल से इसके 2 मोल्स बनते तो बेटा इसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। देखो 1 से बना 2, तो इतने से उसका डबल बनेगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि 1 से ही 1 मोल बन रहे हैं, 1 से 1 मोल, तो इतने से इतने नंबर ऑफ आयंस ही होंगे कैल्शियम के, और इतने ही आपके पास होंगे किसके, कार्बोनेट के। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इससे 1 मोल इसका बन रहा है या कितने मोल्स बन रहे हैं। तो बेटा ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ H2SO4, तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2H आ जाएगा। ओके, तो देखो एक सल्फ्यूरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन के आयंस बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, इसका भी क्या था, 1 था, तो 1 से फिर 1 मोल इसका और 1 मोल ही आपके पास बना कार्बोनेट आयंस का। तो होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। ओके, इसी टाइप का न्यूमेरिकल एक आगे भी है, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यू हैव 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम, हाउ मेनी सल्फेट आयंस विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट। क्वेश्चन देखने में लगता है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 4 to 5 स्टेप्स में इसका आंसर आ जाएगा। तो ज़रा गौर से समझे उसने पूछा क्या है। उसने कहा है कि अगर आपके पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आयंस हों एल्यूमिनियम के, मतलब नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस उसने आपको बता दिए। हाउ मैनी सल्फेट आयंस, सल्फेट आयंस उसने आपसे पूछा है, विल बी रिक्वायर्ड, कितने आपको चाहिए होंगे टू प्रिपेयर एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट। एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट बनाने के लिए आपको सल्फेट के कितने आयंस रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमने बनाना क्या है। देखें जरा गौर से समझे, एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट Al2SO4 थ्राइस, बेटा इसको अगर हम इसके आयंस में ब्रेक डाउन करें ना, तो देखो एल्यूमिनियम के साथ क्या लिखा है, 2, तो मतलब 2 आपके पास एल्यूमिनियम आयंस बनेंगे, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3। बच्चे मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो समझ लें वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बच्चों को हमेशा तंग करता है। तो आप लेक्चर नंबर 5 जो है इसी सीरीज में, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहां मैंने इन डिटेल समझाया है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3 प्लस सल्फेट, सल्फेट का बेटा जो कॉफिशिएंट है स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट दैट इज 3, मतलब 3 आपके पास सल्फेट के आयंस बनेंगे SO4, और सल्फेट की जो वैलेंसी है दैट इज -2। ओके, मतलब 1 मोल अगर आपके पास एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट का हो तो उससे आपके पास 2 मोल्स एल्यूमिनियम आयंस बनते हैं और 3 मोल्स आपके पास सल्फेट आयंस बनते हैं। सो व्हाट विल बी द रेशो, इसकी रेशो क्या होगी, 2:3, 2:3। 2 आपके पास मोल्स बनते हैं एल्यूमिनियम के और 3 आपके पास मोल्स बनते हैं सल्फेट के, सो 2:3। अब उसने आपको ये एल्यूमिनियम आयंस दे दिए हैं, मतलब इसकी आयंस की क्वांटिटी आपको दी है दैट इज 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ओके, उसने पूछा है हाउ मेनी सल्फेट आयंस, सल्फेट आयंस आपने फाइंड करने हैं क्या बनाने के लिए, टू प्रिपेयर एल्यूमिनियम सल्फेट। बेसिकली हमने ये करना है, जरा गौर से देखो, इन आयंस से हमने ये प्रोडक्ट बनाना है। ओके, तो एल्यूमिनियम आयंस आपको दिए हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। आपको सल्फेट आयंस कितने रिक्वायर्ड होंगे कि आपके पास ये सब्सटेंस, ये कंपाउंड आपके पास बन जाए। क्वेश्चन समझ आया। अब हम सल्फेट आयंस कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, आ जाओ। अब देखो एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब ये है आपके पास 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, 2 मोल ही है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन, तो वो क्या होगा, तो देखो यहां पर 2 मोल्स हैं,
यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता कि इसको कैसे डिसोसिएट करना है तो आप ये इसका डीपली कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। गौर से ज़रा देखो, 2 मोल्स ऑफ Al3 आयंस किसके इक्वल है? देखो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल एल्यूमिनियम आयन के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, तो देखो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इज इक्वल टू, तो बेटा 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1 मोल एल्यूमिनियम आयंस आ जाएंगे। तो वो कितना आएगा? देखो इस यहाँ पर आप इसको कर सकते हो, 2 3 ज़ा और 2 1 ज़ा, तो आपके पास आएगा 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आयंस। ये क्या है? 1 मोल की बात हो रही है। ओके, मतलब 1 मोल के अंदर 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आयंस हैं। अब आपसे उसने पूछा है कि नंबर ऑफ सल्फेट आयंस कितने हैं, नंबर ऑफ सल्फेट आयंस कितने हैं। तो देखो सल्फेट के कितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन हैं? 3 गिवन नहीं, बेसिकली आपको ये स्टेटमेंट से पता, यहाँ से आपको इस इक्वेशन से पता चलेगा कि इस 1 मोल एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट से कितने सल्फेट आयंस बनते हैं, डेट इज 3 मोल। तो बेटा इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ सल्फेट आयंस आ जाएंगे। ओके, तो बेसिकली देखो 1 मोल एल्यूमिनियम के अंदर इतने, तो 2 के अंदर उसका डबल था, इतने वो उसने आपको मेंशन किया था। तो 1 मोल के अंदर इतने हैं, तो सल्फेट के 3 मोल्स के अंदर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो नंबर ऑफ सल्फेट आयंस, तो सल्फेट आयंस बेसिकली आपके पास क्या है? SO4 2-। ठीक है, कितने मोल्स है इसके? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? इसको 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ओके, तो इसको जरा मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 9 पॉइंट आएगा 0, 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, that is the total number of sulfate ions is required to prepare the aluminium trisulfate ions। ओके, तो इस तरह करके आप जो है वो नंबर ऑफ सल्फेट आयंस फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। 3 पार्ट्स आपको दिए गए हैं। ए पार्ट है आपके पास 16 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। बी पार्ट है 20 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3। एंड लास्ट पार्ट इज 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6। तो आपने इन तीनों पार्ट्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ ए। ओके, इसमें क्या है आपके पास? 16 ग्राम ऑफ H2CO3। ओके, इसको बोलते हैं बेटा कार्बोनिक एसिड। लिख लें, क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। आपको 16 ग्राम दिए गए हैं, मतलब मास ऑफ कार्बोनिक एसिड आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपको क्या क्या गिवन है। तो मास ऑफ H2CO3 इज इक्वल टू 16 ग्राम। ओके, मोलिकुलर मास आप इसका खुद कैलकुलेट करेंगे। तो मोलर मास ऑफ H2CO3 कितना होता है? 62 ग्राम। कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं H2CO3। तो देखो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं प्लस 1 कार्बन और 3 आपके पास हैं ऑक्सीजन्स। ओके, तो बच्चे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का एटॉमिक मास 12 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। नाउ वी कैन कैलकुलेट 2 1 ज़ा 2 प्लस 12 प्लस 16 3 ज़ा 48।
तो 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 2 इज इक्वल टू 62 ग्राम। सो 62 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो ये पर मोल की बात हो रही है। ओके, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चे यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे जो यहाँ पर यूज होगा। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ऑफ मोलिक्यूल अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो देखिए मास ऑफ H2CO3 अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास यहाँ पर कार्बोनिक एसिड का ही है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो देखो मास ऑफ कार्बोनिक एसिड आपके पास कितना गिवन है, डेट इज 16 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर बच्चे आप 16 पुट करेंगे ओवर मोलर मास ऑफ कार्बोनिक एसिड जो आपने अभी कैलकुलेट किया कितना है 62 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्या वैल्यू है एवोगैड्रोस की 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 62 मल्टीप्लाई बाय 6.02, जो आंसर आएगा उसको 10 की पावर 23 के साथ लिखेंगे। तो इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, आप भी करिए। 16 डिवाइडेड बाय 62 मल्टीप्लाई बाय 6.02 डेट इज 1.55। तो आंसर आया आपके पास बच्चों 1.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। ओके, तो यही उसने आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बताएं कार्बोनिक एसिड के, जब आपको 16 ग्राम उसके गिवन हो तो इतने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 16 ग्राम कार्बोनिक एसिड में। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट ए, तो इसको आप नोट करें, यही कैलकुलेट करना था बस। ठीक है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट किए, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे हमने इसको कैलकुलेट किया और आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ट्रेस करने जा रहा हूं। ओके, तो अब पार्ट बी करेंगे जिसमें हमें 20 ग्राम नाइट्रिक एसिड गिवन है। नाइट्रिक एसिड माने तो HNO3। तो बी पार्ट है आपका 20 ग्राम ऑफ HNO3। ओके, तो इसमें देखो आपको मास गिवन है डेट इज 20 ग्राम। तो पहले जो गिवन है वो लिखें, मास ऑफ HNO3 कितना है 20 ग्राम। मोलर मास कैलकुलेट करें, याद रखिएगा होता है 63 ग्राम पर मोल। ओके, कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो HNO3। तो देखो बच्चों हाइड्रोजन एक दफ़ा प्लस नाइट्रोजन सिंगल टाइम प्लस 3 टाइम है आपके पास ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। ओके, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का, तो अब आपको याद हो गया 16। तो इसको आप कैलकुलेट करें, 1 प्लस 14 प्लस 16 3 ज़ा 48। तो 48 प्लस 14 62, 62 1 63 ग्राम पर मोल। सो 63 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। अब कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, वही फॉर्मूला जो अभी हमने 16 ग्राम कार्बोनिक एसिड को फाइंड, इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ किया था वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ऑफ HNO3
अपॉन मोलर मास, फॉर्मूलाज तो याद है ना आपको, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। फॉर्मूलाज का खेल है यहाँ पर, फॉर्मूलाज आएंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सोल्व होंगे, रट्टा नहीं है यहाँ पे। मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना गिवन है बच्चे, 20 ग्राम, तो 20 पुट कर दिया। मोलर मास जो आपने कैलकुलेट किया डेट इज 63 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, सॉरी यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दें 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ओके, तो इसको कैलकुलेट करें, 20 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 6.02, तो इसको मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, 20 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 6.02 दैट इज 1.91। क्या है आंसर, 1.91 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। ओके, तो ये आपका है आंसर। मतलब अगर आपको 20 ग्राम नाइट्रिक एसिड दिया जाए तो उसके अंदर इतने मोलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है? ओके, इसको नोट करें। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसमें हमें 30 ग्राम ग्लूकोज दिया है। अब मैं अपने प्यारे बच्चों से ये उम्मीद करूंगा कि आप सी पार्ट इसका खुद करेंगे। सेम मेथड, सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास फाइंड करें। ओके, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, आपके पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो जल्दी से मेरे करने से पहले इसको करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करें। ओके, चलिए मैं करने जा रहा हूँ सी पार्ट। तो बच्चों मैं करने जा रहा हूँ सी पार्ट। अरे सर, आप कर जो रहे हैं तो हम क्यों करें, बहुत कामचोर हो बच्चों, कोई बात नहीं, हम भी ऐसे ही करते थे। सी पार्ट दैट इज 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ओके, दिस इज फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्या मेंशन है, मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 कितना, 30 ग्राम। मोलिकुलर मास, मोलर मास आप इसका खुद कैलकुलेट करेंगे। आंसर मैं अब आपको बता रहा हूँ 180 ग्राम। ये आपका, चलो ये आपका होमवर्क है, C6H12O6। बच्चे यहाँ पर आपका जो कार्बन है इसका एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो ये आप इसका खुद प्रैक्टिस करें, आंसर आपको मिलेगा 180 ग्राम। ओके, ये तो कर लो अब। ओके, चलें सर, इतने भी कामचोर नहीं है, चलें करें, शाबाश। तो मोलर मास आएगा आपके पास 180 ग्राम। अब क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ओके, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां पर देखें, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करने का, मास of glucose that is C6H12O6 upon molar mass multiply by Avogadro's number। ओके, सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब मास ऑफ ग्लूकोज कितना गिवन है आपको, 30 ग्राम, पुट कर दिया। मोलर मास, अच्छा इसके यूनिट भी लिखते जाएं, मैं नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा, मैं कह रहा हूँ आपको आते हैं। चलिए 30 ग्राम और मोलर मास होता है ग्राम पर मोल। ओके, तो मोलर मास डेट इज 180 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसको कैलकुलेट करें, 30 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई 6.02, तो मैं इसको भी कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। 30 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई 6.02 दैट इज 1। ओके, 1 आपका आंसर आएगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पर देख लें,
1.00 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। तो बच्चों ये आपका आएगा आंसर। ओके, तो 30 ग्राम ग्लूकोज के अंदर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि ये 3 पार्ट ही आपको आने चाहिए, कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ओके, आप उसको कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो आपको आता है। चलिए एक आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका खुद प्रैक्टिस करें और आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। लिखें जी, 15 ग्राम ऑफ HCl। लो जी, इसके अंदर बच्चे आपने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 15 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सेम मेथड पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आप मोलर मास फाइंड करें। मास मैंने आपको दिया है 15 ग्राम। ओके, मोलर मास, इसके एटॉमिक मासेस मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 1 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। ओके, अब तो बच्चे बिल्कुल हलवा हो गया। तो ये था आपका आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आपके माइंड में आप पूछ सकते हैं। ओके, तो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।